ओके, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है 11th का स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स होंगे जो कि 9th से रिलेटेड है, तो उनके बारे में पहले आपको बता देना चाहूँ, जो कि मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मतलब ये है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, दिस विल बी द चैप्टर। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, किसी भी मैटर की जो एग्जिस्टेंस होती है वो 3 स्टेट में होती है, वैसे 5 स्टेट में होती है, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट, और उसके साथ में सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, हमें सॉलिड लिक्विड गैस, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट और ये आपकी प्लाज्मा स्टेट, इन सभी के बारे में बेसिक्स पता है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ पे मीडियम होता है। तो इस तरीके की जो बच्चों वाली बातें हैं वो हमको अब नहीं करनी है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलेंगे, जो कि थोड़ा ठीक है, अच्छा है, कैलकुलेशन बेस्ड है टॉपिक, उनको हमें पकड़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गैसियस लॉ। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, गैसियस लॉ। ठीक है, अब गैसियस लॉ यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर में आप लोग सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको आप अपने आप से तैयार कर सकते हो, उसमें कुछ पढ़ने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो गैसियस लॉ क्या होता है? गैसियस लॉ एक्चुअली क्या होता है, गैसेस से रिलेटेड होते हैं, जो हमें ये बताता है कि जो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स में से किन्हीं 2 वेरिएबल्स को, एक को कांस्टेंट दो को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब कम से कम एक एटलीस्ट को कांस्टेंट आपको रखना ही है। तो इन वेरिएबल्स में से किसी को कांस्टेंट मान करके एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, तो गैसेस के लिए कुछ रूल्स निकाल दिए गए। ठीक है, किसी को कांस्टेंट मान के किसी वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे और उसको कांस्टेंट मान करके दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम स्टडी करते हैं, तो इन्हीं स्टडी को कहते हैं गैसियस लॉ। ठीक है, द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल्स व्हेनेवर वन विल बी एट द कांस्टेंट स्टेट, सो द स्टडी ऑफ दीज लॉ इज कॉल्ड द गैसियस लॉ। ठीक है, तो कुछ लॉ दिए गए थे, उन्हीं को गैसियस लॉ कहा गया। इसमें जो आपका फर्स्ट लॉ है वो है हमारा बॉयल लॉ। ठीक है, बॉयल लॉ क्या कहता है भाई? बॉयल लॉ ये कहता है कि गैस के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, सॉलिड पे मत यूज कर लेना इसका, क्योंकि सॉलिड पे ये वैलिड नहीं है, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो लॉ दिया गया है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लॉ है ये। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी किसी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। वॉल्यूम, वी कैन से द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और द P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इनमें से किसी को भी आप कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ये भी कांस्टेंट रख लो, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपके पास एक बड़ा सा बैलून है, आप क्या करोगे, उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो बैलून क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो बैलून का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑन अप्लाइंग द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो k आएगा, k × 1/v, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं क्या, PV = k, है ना, PV = k, ये हमारा आ गया लॉ, ठीक है। अब हमारे पास मान लो कि हमारे पास बैलून था, एक बढ़िया सा बैलून था, गोल बिल्कुल एकदम, ठीक है, और इसमें जो है कुछ यहाँ पे प्रेशर भैया, कुछ प्रेशर इसमें था, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ गैस भरी हुई है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे मुझे कुछ वॉल्यूम लगा दी, ठीक है, कुछ प्रेशर भी होगा इसका। अब मान लो कि हमने इस पे जो है कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया इस पे। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब लगाओगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसका वॉल्यूम मान लो अब ये हो गया, ठीक है, इस वॉल्यूम को हमने V2 नाम दे दिया, इसको V1 नाम दे दिया, और यहाँ पे जो प्रेशर पहले था वॉल्यूम का कुछ ना कुछ भाई गैस प्रेशर भी तो लगाती है, तो उसका प्रेशर उस टाइम पे क्या था, P1 था। अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको क्या नाम दे देंगे, P2 नाम देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई कंडीशन आ जाती है कि एक इनिशियल कंडीशन दी होती है, एक फाइनल दी होती है, अगर किसी वॉल्यूम पे तुम लगा रहे हो प्रेशर, पहले उसका कुछ प्रेशर तो रहा होगा, कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा, तो उसको P1 V1 मान लोगे। इस सेकेंड कंडीशन में P2 V2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं चेंज होने पर बात कर रहा हूँ फॉर इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल स्टेट भी लिख सकता हूँ, इनिशियल स्टेट P1 V1 = k लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल टाइम में जो प्रेशर वॉल्यूम होगा उसको P1 V1 मान लोगे, और फॉर फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल के लिए P2 V2 = k हो जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है, दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको P1 V1 = P2 V2, ठीक है, क्लियर, P1 V1 = P2 V2, ठीक है, P1/P2 = V2/V1, ठीक है। So this is the Boyle law. We can just look out by the following little small derivation, ठीक है। छोटा सा ये एक पॉइंट था, 2-3 पॉइंट इसके थे। उसके बाद हमें ये देखना है कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम दे देना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक। अब अगर मान लो कि यहाँ पे y = mx + 3m, तो है यहाँ पे m1 है, ठीक है, x क्या है, x हमारा 1/b है, और +c यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसका अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ खींचूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है ये। तो प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को मान लूँ, प्रेशर, और यहाँ पे वॉल्यूम मान लूँ, तो अगर प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि क्या मैं ऐसे नहीं प्लॉट कर सकता, P, बिल्कुल सही बात है, इसको B, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओ और वॉल्यूम को घटाओ। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इसको 1/p अगर प्लॉट करेंगे, 1/p प्रेशर वर्सेस 1/p का ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो डाउन जाएगी, प्रेशर वर्सेस 1/p का प्लॉट करोगे तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। इसका मतलब 1/p का ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन में चेंज हो गया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y = mx+3 फॉलो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे c हमको नहीं मिल रहा है, m भी नहीं मिल रहा है, m एक्चुअली 1 ही है, तो उसको ज़्यादा देखने की ज़्यादा तो उसको नहीं जरूरत नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, p प्रोपोर्शनल 1/p का ग्राफ जब खींचेंगे तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ क्या जाता है, डाउन साइड जाता है, तो इसका मतलब 1/p का ग्राफ क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊपर जाएगी स्लोप। अब अगर मैं इसको जो है ना, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ भाई कांस्टेंट टेम्परेचर में 1/p
ग्राफ जो प्लॉट किया था T1 T2 T3, तो उसमें आप लोग वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करोगे भाई? T1 टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा या T3 ज़्यादा होगा? तो एक पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर गैस का वॉल्यूम जिस पॉइंट पे ज़्यादा है तो वो वाला टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उस ग्राफ में हम क्या कर लेंगे, T1 T2 T3 को कंपेयर कर लेंगे भाई T1 T2 T3 में वैल्यू किसकी ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, बॉयल लॉ को थोड़ा देखा है। ठीक है, इसके बाकी जो ग्राफ होंगे, बाकी ग्राफ क्या है, न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि हम लोग आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।